एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्लास 10 के। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है कॉल का पास। देखिए ये चैप्टर आपका कटा हुआ है ना, लेकिन क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन टाइप कर दिए थे तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपके जो भी चैप्टर हट गए हैं सिलेबस से उनके नहीं बनाऊंगी इंशाल्लाह। लास्ट में उनको बना देंगे कि अगर कोई क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। ठीक है, बाकी अब तो सिर्फ अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम बात करेंगे। और बेटा आप लोग कह रहे थे मैम वीडियो नहीं आ रही है, तो उसका रीज़न ये मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। और अभी भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि भाई दुआ करें कि तबीयत जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए ताकि मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ, है ना। और ये जो 5-10 की मिनट की वीडियो होती है, इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है ना। थंबनेल भी बनाना पड़ते हैं, उसके बाद आपकी टाइपिंग भी करना पड़ती है ना। जो आपको 5-10 मिनट की वीडियो दिखती है, ये वीडियो तकरीबन बन के तैयार होती है 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, है ना। तो इसलिए नहीं बना पा रही थी, आप लोग से मैं माज़रत चाहती हूँ। इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी मैं बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट से। और आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। जो हमारी फैमिली तकरीबन 79,000 के आसपास पहुँच चुकी है, इसको बढ़ा के 100 तक करें, है ना। 100 के तक अपनी फैमिली को पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें अपनी इस फैमिली को। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। कॉल का पास। तो अब देखिए यहाँ पहला जो क्वेश्चन है आपका लिखा है, प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन है 1880 दिल्ली में, 1880 बनारस में, 1880 लखनऊ में, या 1880 आगरा में। अब आप बताइए प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए। तो देखिए 1880 है, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। अच्छा, अब आप लोग ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा बेटा, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई किस तरह से कौन सा राइटर या अदीब या फिर आपके जो पोइट हैं वो कब और कहाँ पैदा हुए हैं, है ना। और कब और कहाँ मरे हैं, या उनका असल नाम क्या था, या उन्होंने कौन सी चीज़ लिखी है आपके निसाब में जो शामिल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से कीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1880 बनारस में पैदा हुए हैं। ठीक है, और बनारस में ही उनकी वफ़ात भी हुई थी। लीजिए अगला क्वेश्चन भी यही है कि भाई प्रेमचंद की वफ़ात कहाँ हुई थी। ठीक है, तो अब अभी मैंने आपको बता दिया कि उनकी वफ़ात जो है वो बनारस में हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि लखनऊ में हुई थी, लेकिन अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि बनारस में ही उनकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी बनारस ही लिखा हुआ है। ठीक, तो 1936 में यानी 1936 में उनकी वफ़ात हुई थी बनारस में। ठीक है, जिस साल उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक का पहला खुतबा भी दिया था। ठीक है, अब अगला सवाल यह लिखा है, फौज कशी के मायने क्या है। यानी फौज कशी किसे कहते हैं। हमला करने को कहते हैं, वादा को कहते हैं, जीत को कहते हैं, या इज्जत को कहते हैं। जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि फौज कशी किसको कहा जाता है। तो ठीक बात है, हमला करने को ही कहा जाता है फौज कशी। ठीक है, अब आपको लगता है मैम स्लो पढ़ा रही है बेटा, तो आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, है ना। मैं एक आपको नॉर्मल स्पीड में पढ़ाऊंगी ताकि जो बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने में, है ना, वो भी इस चीज़ को देख सकें। अब देखिए अगला सवाल यहाँ लिखा है, जर्री के मायने क्या है। अब आप मुझे बताइए जर्री किसे कहा जाता है, जर्री के क्या मायने हैं। हमला, बहादुर, या फिर जीत, या फिर इज्जत। अब बताइए जर्री के क्या मायने हैं। हाँ, तो क्या जवाब है इसका सही, बहादुर। ठीक है, जर्री के मायने होते हैं बहादुर के। अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वाक़ियत। वाक़ियत के मायने क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है वाक़ियत, मैं इसे ऊपर कर देती हूँ। हमला है, वादा है, जीत है, या इज्जत है। अब देखिए आपने देखा होगा हमला हो चुका है ऊपर, है ना। अब क्या बचा है यहाँ पे, है ना। जीत तो हो नहीं सकता वाक़ियत का मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है, इज्जत। ठीक है, आगे आ जाइए। कॉल, कॉल के मायने क्या होते हैं। ठीक है, कहते हैं तुम्हारा कॉल, कोई कॉल फेल नहीं है, कहते कुछ हो करते कुछ हो, है ना। तो कॉल मतलब होता है वादा करना। ठीक है, आगे आ जाइए। अकबर किस खानदान का बादशाह था। अच्छा, कल आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा कि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। कि वो जो बहादुर शाह का हाथी है वो शायद 9th क्लास का था, सैम्पल पेपर में पढ़ा रही थी, तो उसमें ये पूछ लिया गया क्वेश्चन बाकायदा तौर पर कि भाई बहादुर शाह के हाथी जो चैप्टर है उसमें वो जो बच्चा है मौला बख्श का जो फील बाल था, उसका जो बेटा, उसका क्या नाम है।
है ना। और जब मैंने वो चैप्टर एमसीक्यू में करवाया है तो मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था जो 9th क्लास के बच्चे, इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भैया आप इस तरह के क्वेश्चंस भी करें जो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे भी एमसीक्यू बन रहे हैं इस बार। ठीक है, देखिए अकबर किस खानदान का बादशाह था? राजपूत, मुग़ल, लोधी या फिर तुगलक? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया है। हाँ, तो सही जवाब क्या होगा बेटा इसका? मुग़ल, है ना। अकबर मुग़ल खानदान का बादशाह था। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सही इमला की निशानदेही कीजिए कि सही इमला क्या है इसका। ठीक है, अब ये जो तदबीर है ये किससे बनती है? तोए से है या ते से है? सबसे बड़ा मसला यही है। ठीक है, तो ये जो होती है ये आपका ते से सही मानी जाती है। इसकी स्पेलिंग किससे है? ते से है। ठीक है, आगे चलते हैं। सफ़र की जमा क्या होती है? ठीक है, तो सफ़र की जमा क्या हो सकती है बताइए? सफ़र हो सकती है, असफ़ार हो सकती है, सफ़र हो सकती है या सफ़र हो सकती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असफ़ार। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी तबीयत कितनी ख़राब है ना। और आज आवाज़ भी बदली हुई लगेगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे मैम आपकी आवाज़ को क्या हो गया। ठीक है, चलिए आ जाइए, लेकिन क्या करूँ बेटा, मजबूरी थी आप लोग की वीडियो लाना। परसों किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि मैम एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ पूरी भी हो पाएगी या नहीं, है ना। तो मैं किस मुंह से उसे जवाब देती। चलिए खैर, मैं पढ़ा रही हूँ इंशाल्लाह, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, यह लिखा है मदद की जमा क्या होगी? बताइए मदद की जमा क्या होगी? इमदाद होगी, मदद होगी, मददें होगी या मदे हो जाएगी? देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिख दिए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, है ना। तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक, तो इसका सही जो जमा होती है वो क्या होती है? इमदाद। मदद की जमा इमदाद। अगले सवाल पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बादशाह का मुअन्नस क्या होगा? अगर कोई बादशाह है तो उसकी जो वाइफ है वो क्या कहलाएगी? बताइए, बादशाह की वाइफ शहजादी कहलाएगी, रानी कहलाएगी, बेगम कहलाएगी या कोई नहीं कहलाएगी? देखिए बादशाह की बेटी जो होती है वो शहजादी होती है ना। और रानी जो होती है वो किसकी होती है? राजा की होती है। ठीक है, राजा की क्या होती है? रानी। तो कोई नहीं तो ऑप्शन गलत है, ये तो कुछ हो ही नहीं सकता ऐसा कि भाई इनमें से कोई हो ना ऑप्शन। वैसे अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना हो, लेकिन बादशाह का क्या होता है? बेगम। ठीक है, बादशाह की क्या होती है? बेगम। ठीक है, तो ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा सवालात नहीं लाई हूँ मैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका कटा हुआ है ना, तो ज़्यादा टाइम लेके क्या फ़ायदा है। अब लिखते हैं पाँव उखाड़ फेंकने के क्या मायने होते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, आपके सिलेबस में जितने भी मुहावरे आते हैं वो कोई दूसरी बुक से नहीं आते, बल्कि जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में पीछे बुक वर्क दिया हुआ होता है ना, वहाँ से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में जितने भी आपके मुहावरे, मुताजाद अल्फाज, ये चीज़ें हैं, इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ लिखा है पाँव उखाड़ने के क्या मायने हैं? तो पाँव उखाड़ने के मायने हार जाना है, जीत जाना है, पाँव टूट जाना है या कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हार जाना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।